नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे आरएस मेंस के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एक है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड द अनदर इज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1972 का वन्य जीव अभयारण्य का जो एक एक्ट था, संरक्षण अधिनियम था, और उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो शुरुआत करते हैं हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के साथ। देखिए, इसका जो मेन मुद्दा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वो है कंजर्वेशन। हेलो 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 स्टार्ट। सो इसका जो मेन मुद्दा है वो है कंजर्वेशन का, कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने की, कंजर्व करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं हमारी नेचर के अंदर जिनके ऊपर एंडेंजर्ड है, मतलब कि खतरा है। कई बार शिकारियों ने मार देते हैं, कई बार प्रेडेटर जो होते हैं, अनदर स्पीशीज जो होती हैं वो उनको मार देती हैं। तो जरूरत से ज्यादा अगर ये सब चीजें चलेंगी तो उसकी वजह से उनकी जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उसी को प्रिजर्व करने के लिए आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लेके आया गया, ताकि जो एक स्ट्रक्चर है, पूरा फूड चेन है, एक जो सिस्टम है वो बना रहे। The Act provides for the protection of the country's bird, animal, plant species in order to ensure the environment and ecological security। कि यह अधिनियम पर्यावरण और पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के जंगली जानवर, पक्षियों और पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान करता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात करें तो आपके बर्ड्स पे आ जाएंगे, एनिमल्स पे आ जाएंगे, और जो दूसरे आपके एनिमल्स हैं, इकोलॉजी को जो मेंटेन करने का काम करते हैं, उन सभी की प्रोटेक्शन की बात इसके अंदर की गई है। लास्ट टाइम अगर बात की जाए तो ये एक्ट आपका 2006 के अंदर अमेंड किया गया था। ठीक है, शुरुआत की अगर बात करें तो 1972 ये आपका जो स्टार्टिंग का टाइम है वो हमें देखने को मिलता है। अब अगर बात की जाए ये जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, तो क्या इसका जो जिक्र है, इस बारे में कोई प्रोटेक्शन के बारे में जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलता है? तो जरूर देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर दिखाते हैं आर्टिकल 48A है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपका आता है, जिसके अंदर स्टेट को ये डायरेक्शन दी गई है कि उनको प्रोटेक्ट करना है। किसको? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, सेफ गार्डिंग द वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट। एंड दिस आर्टिकल, जो ये आर्टिकल ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ही ऐड किया गया था। उसके अलावा एक और आर्टिकल है जो कि आपका 51A है, इम्पोजेस सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटी। अब ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर है, और ये कुछ जो ड्यूटीज हैं वो मौलिक कर्तव्य जो हैं सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर डालता है, जिसमें से एक आपका क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड द वाइल्ड लाइफ। तो इन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 48A was inserted by the 42nd Constitutional Amendment Act. It directs the state to endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest। और उसी के साथ 48A जो आपका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम चीज यहाँ पे कह रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बात करें, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लिस्टेड स्पीसीज ऑफ द एनिमल, बर्ड, प्लांट्स एंड ऑल्सो फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज। कि बर्ड, एनिमल, प्लांट्स और इनकी इस्टेब्लिशमेंट को, इनको प्रोटेक्शन की बात तो करता ही है, बट साथ में प्रोटेक्टेड एरिया की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी बात करता है। और इसी सब चीज़ों की वजह से ये सब हेल्प करता है इंडिया को साइट्स की जो कन्वेंशन है उसके अंदर एंटर करने के लिए। साइट्स एक्चुअली में क्या है? आपकी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो कि कोई भी स्पीसीज जो एंडेंजर्ड है, चाहे वो प्लांट्स की है चाहे वो एनिमल्स की है, उसके ट्रेड को जो प्रोटेक्ट खत्म करने का काम ये करती हैं साइट्स। ये इलीगल बनाती हैं किसी भी ऐसी एंडेंजर्ड स्पीसीज के ट्रेड को। ठीक है, तो साइट्स इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसको वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपकी जो साइट्स हैं, इसी की वजह से जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके ट्रेडिंग को रोका गया है, या फिर रोकने में हेल्प मिलती है। द एक्ट प्रोहिबिट्स द हंटिंग ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब अगर बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो वो जो ये जितने भी स्पीसीज हैं एंडेंजर्ड है, उनकी हंटिंग को, मतलब शिकार को प्रोहिबिट करता है और उसको पनिशेबल बनाता है। साथ में ये अलाउ करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क को इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। नेशनल बोर्ड ऑफ द वाइल्ड लाइफ was constituted as a statutory organization under the provision of this act, कि एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया। साथ में एक आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी आपकी बनाई गई इसी प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके अंदर प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट किया गया 1973 के अंदर ही, जिसके अंदर
जितने भी इंडिया के अंदर टाइगर्स हैं उनकी कंजर्वेशन के ऊपर बात की गई और साथ में उनकी कंजर्वेशन के लिए अलग अलग एरिया को डिसाइड किया गया। कुछ सेंचुरीज बनाई गई, नेशनल पार्क्स बनाएंगे। ये सेंचुरीज, नेशनल पार्क सिर्फ प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहां पर कोई भी जो एनिमल है विदाउट ह्यूमन की इंटरफेरेंस के रह सकता है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर काफी आपको नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका अगर बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क हो जाएगा, सरिस्का हो जाएगा और कुछ वाइल्ड लाइफ रिजर्व भी देखने को मिल जाएंगे। राजा जी हो गया, सरिस्का हो गए, दुधवा, जिम कॉर्बेट, गिर, संजय गांधी, ये सब आपके वाइल्ड लाइफ रिजर्व भी हैं। आगे अगर बात करें इनकी कंजर्वेशन जो है वो किस तरह से की जाती है कि कुछ कंजर्वेशन रिजर्व्स जो है वो बनाए गए हैं। इसके अंदर स्टेट्स को अलाउ किया गया है कि वो कोई भी जो एरिया है उसको सेंचुरी या फिर पार्क जो है वो डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन लोकल कम्युनिटीज के साथ उसे संपर्क करना पड़ेगा जो उस एरिया में रह रहे हैं। उसके बाद कम्युनिटी रिजर्व भी जो है स्टेट डिक्लेयर कर सकता है किसी भी प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड को आफ्टर कंसल्टेशन विद द लोकल कम्युनिटी और इंडिविजुअल जो उसको ऑन करता है लैंड को, उसके साथ बातचीत करके। बहुत सारे एरिया को टाइगर रिजर्व भी जो है घोषित किया जाता है। ये टाइगर रिजर्व काम करते हैं टाइगर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। आगे अगर बात करें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में, तो ये आपका जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये 1986 में एनेक्ट किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव इस था कि टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड विद देयर विल, कि अगर जो आपका एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्शन है और एनवायरनमेंट्स में अदर जो मैटर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया। क्योंकि कुछ लोग पेड़ों को काट देते हैं ना अपने पर्सनल फायदे के लिए, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इंडियाज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, बट हाँ 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो थी उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई, जो कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ को बचाने का जो काम है वो सिटीजन्स को देती हैं या उनकी ड्यूटी बनाता है और साथ में स्टेट की भी बनाता है। देयर इज ऑल्सो अ प्लेस इन द स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंसेस, और उनके प्रोहिबिटेड को यूज को प्रोहिबिट करता है अनलेस बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो या फिर रेगुलेटरी या फिर जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली उसको यूज करना पड़ेगा। तो एक तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है, साथ साथ में कोई भी ऐसा हैजार्डस जो मटेरियल है कंपनी से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, उसको रेगुलेट करना है। ऐसे ही नहीं किसी नदी के अंदर फेंक देना या फिर जंगल में फेंक देना, उसको प्रॉपरली रेगुलेट करके जो है डिस्पोज करना है। द एक्ट एम्पावर्स एनी पर्सन अपार्ट फ्रॉम द ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिसर टू फाइल अ कंप्लेंट इन द कोर्ट रिगार्डिंग द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। ये एक्ट जो है वो पावर प्रोवाइड करता है अदर जो सिटीजन ऑफ द कंट्री है कि वो भी अगर कुछ इस तरह की समस्या देखते हैं, कोई एनवायरनमेंट को हर्ट कर रहा है, स्पीसीज को इलीगली ट्रेड कर रहा है, तो उसके खिलाफ कोर्ट जाया जा सकता है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी इस एक्ट के अंदर। आगे अगर बात करें गोला क्लासेस की तरफ से आप लोगों के RAS मेंस के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि 9,999 में आपको कोर्स मिलेगा। इसमें खास बात क्या है कि इसके अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों लेक्चर मिलेंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ में स्टडी मटेरियल भी आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ प्रीमियम लेक्चर्स भी बाय कर सकते हैं जो कि 7,999 में आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज को भी बाय कर सकते हैं, 3,999 में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके साथ साथ आपको सॉल्यूशन जो होंगे वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर अभी आप खरीदते हैं तो इसके अंदर आपको 50% जो है वो ऑफ भी देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करें तो ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है अच्छा खासा रैंक हासिल किया है यूपीएससी के अंदर। ये मयंक मोदगिल सर है, मयंक स्वामी मैम है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो जान सकते हैं। और आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कि इस ऐप के थ्रू आप हमारे वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज सभी चीज़ों को देख पाएंगे, सुन पाएंगे। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।